मतलब विपणन ट्रांसफर। व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मार्केटिंग। तो जैविक उत्पादों के विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो जैविक खेती इन। जैविक खेती इन। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का उद्देश्य है? तो किसानों को बिजली सब्सिडी प्रदान करने में, तो छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए, छोटे और सीमांत किसानों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए, और छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करने के लिए। अब नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बीज अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो बीज अनुसंधान मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इन द सीड रिसर्च सेंटर लोकेटेड। तो ये वाराणसी में है कि न्यू दिल्ली में है कि चेन्नई में है कि कानपुर में है? तो ये वाराणसी में है। वाराणसी। सोडियम, व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड हर्बिसाइड है कि पेस्टिसाइड है कि मैन्योर है या खाद है? तो सोडियम क्लोराइड है, क्या है? सोडियम क्लोराइड नीचे हर्बिसाइड। आंसर हो जाएगा इसका पहला। आंसर पहला हो जाएगा। कॉफी क्रीम में दूध वसा की मात्रा परसेंट में होती है जो अस्थिर झाग उत्पन्न करता है? तो 20, 30, 33 या 36। तो इसमें कॉफ़ी क्रीम में दूध वसा की मात्रा 20% होती है। जिस क्रीम पर न्यूट्रलाइजर मिलाया जाता है उसका तापमान अधिमानत होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 15 से 20, 29 से 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 से 32। फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम इज रेफर टू अस। क्रीम के कड़वन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है क्रीम के कड़वन को? स्टेरलाइजेशन ऑफ क्रीम, रिपेनिंग ऑफ क्रीम, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रीम और चर्निंग ऑफ क्रीम। तो रिपेनिंग ऑफ क्रीम मतलब क्रीम का पकना, फर्मेंटेशन मतलब क्रीम का पकना। टेबल क्रीम में दूध की वसा की मात्रा में भिन्नता होती है 20 से 25%, 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%। तो 20 से 25% होती है। टेबल क्रीम में दूध की वसा की मात्रा में भिन्नता होती है। दिस मिल्क फैट इन टेबल क्रीम वेरियस बिटवीन। दूध और टेबल क्रीम में 20 से 25% डिफरेंस होता है। परसेंट ऑफ SNF इन क्रीम कैन बी कैलकुलेटेड एज। क्रीम में SNF की प्रतिशत की गणना इस प्रकार की जाती है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? बी। 100 माइनस % क्रीम में वसा % तो इंटू दूध में SNF इंटू 100 माइनस फैट एंड मिल्क में %। बी आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा की सीमा होती है। प्लास्टिक क्रीम में कितनी होती है? 10 से 15%, 20 से 40%, 33 से 35% या 75 से 85%। तो 75 से प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है 75 से 85%। और क्रीम में प्रोटीलाइटिक बैक्टीरिया की वृद्धि पनीर बनने के कारण हो सकता है। कड़वा स्वाद, वर्णी स्वाद और खुरदुरे अम्ल का स्वाद और पनीर का स्वाद। तो पनीर का स्वाद। मक्खन में परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मक्खन के परिरक्षक मतलब प्रिजर्वेटिव, जिससे वो खराब ना हो। तो इसके परिरक्षक के लिए कौन सामान्य नमक का उपयोग किया जाता है या चीनी का उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन साल्ट, मतलब जो घर पर खाते हैं वही साल्ट का उपयोग किया जाता है। PF 1974 PAFA 1974 के अनुसार मक्खन में न्यूनतम वसा % होनी चाहिए। तो कितनी वसा % न्यूनतम पूछा है? तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 80%। और मक्खन में हल्का स्वाद देने के लिए आवश्यक डाइएसिटाइल सामग्री है 0 to 0.6 ppm, 0.5 to 1.8 ppm, 0.5 से 0.7 से 1.5 ppm या 1.5 से 2 ppm। तो इसका आंसर हो जाएगा A 0.2 से 0.6 ppm। मक्खन में एक दोष किरकिरापन किसकी अधिकता के कारण होता है? मक्खन में एक दोष किरकिरापन किसकी अधिकता के कारण होता है? तो नमी के कारण, वसा के कारण, कलर के कारण या साल्ट के कारण? तो इसका सही आंसर है नमक के कारण। मक्खन की वाणिज्य शीत भंडारण का उपयुक्त तापमान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड।
घी में वसा का न्यूनतम परसेंट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99.8% घी में वसा परसेंट पाई जाती है। भारत में मक्खन, तेल या घी में एंटीऑक्सीडेंट का अनुमत अनुपात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.02%। और घी को गर्म करना, एंजाइम को नष्ट करने इससे हाइड्रोलाइटिक बासीपन को रोकता है, तो इन्वर्टेज, लाइपेज, लिपोक्सिजेनेस या प्रोटीज बी लाइपेज। घी के भंडारण के लिए अनुशंसित तापमान है, तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड और 21 डिग्री सेंटीग्रेड। आइसक्रीम के लिए सबसे उपयुक्त न्यूट्रलाइजर है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। आइसक्रीम में शारीरिक दोष गीलापन किसके कारण होता है, तो हाई शुगर कंटेंट, उच्च चीनी सामग्री के कारण, और कम चीनी सामग्री या कम ओवररन या कम स्टेबलाइजर सामग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कम ओवररन के द्वारा। हॉर्टिकल्चर शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हॉर्टिकल्चर शब्द है ना, वो इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। हॉर्टिकल्चर है ना, जिसके भी लास्ट में कल्चर वर्ड आता है, क्या कल्चर, वो सारे लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं, ठीक है, लैटिन से। और जिसके भी लास्ट में लॉजी वर्ड आता है, क्या लॉजी, जिसके भी लास्ट में लॉजी आता है, वो सारे लिए जाते हैं ग्रीक वर्ड से, ग्रीक से, ठीक है। तो जितने भी लास्ट में तुम्हें कल्चर वर्ड दिखे वो लिए जाते हैं लैटिन वर्ड से, और जितने भी लॉजी दिखे वो ग्रीक वर्ड से, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर, अब आपको पता ही लग गया होगा हॉर्टिकल्चर के लास्ट में क्या लगा है, कल्चर लगा है, तो कल्चर कैसे लिया जाता है, लैटिन वर्ड से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन वर्ड, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जे है कहाँ है, बेंगलोर में, मतलब भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, IIHR, बेंगलोर में है ये। आई शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो IIHR इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, बेंगलोर, कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद है मुरब्बा उत्पाद किसके तैयार किया जाता है, कैसे मुरब्बा कैसे बनाया जाता है ये बताओ। मुरब्बा नींबू से बनाया जाता है, बेल से बनाया जाता है, आम से बनाया जाता है या आंवला से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रस या नींबू से। अब बताओ पौधों की अलग अलग आकार में ट्रेनिंग करने की कला को क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग आकार बना देना, आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट्स इनटू डिफरेंट शेप इन नॉन एज। तो हेज कहते हैं, मतलब हेज तो वो रहती है ना छोटी छोटी झाड़ियाँ, टोपियारी कहते हैं, बॉन्साई कहते हैं या बॉन्जाई कहते हैं, तो मेरे अंदर से तो टोपियारी है, सही है। उच्च घनत्वों पर पहली बार कहाँ किया जाता, उच्च घनत्वों पर, हाई डेंसिटी तो यूरोप में किया जाता। केले का अशोधित मतलब मॉडिफाइड स्टेम ऑफ बनाना, तो स्वर्ण केले को अशोधित तना कौन सा है, तो स्वर्ण, राइजोम्स, वाटर शकर्स या फॉर्म, तो इसका स्वर्ण। रनर्स वह पादप सामग्री है जो किसके वनस्पति प्रजनन में प्रयुक्त की जाती है, रनर मतलब क्या में की जाएगी, स्ट्रॉबेरी में की जाएगी। कितनी दूरी रखकर अमरूद को घास के मैदानों में लगाया जाता है, तो अमरूद को घास के मैदानों में 3x3 2x1 मीटर स्क्वायर। वनस्पति प्रजनन के दौरान कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है, वनस्पति प्रजनन के दौरान कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है, प्रजनन में तो ऑक्सीजन किया जाता है भाई। आम की फसल के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, आम की फसल के लिए सैंडी सॉइल, बलुई दोमट मिट्टी। एनॉल्चिंग इज आल्सो नोन एज, वेट कलम बंधन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो बी का अटैच्ड ग्राफ्टिंग। चिकन टंग डिसऑर्डर अधिकतर किसमें पाया जाता है, चिकन
बी का लीची में। सूक्ष्म प्रजनन अधिकतर किसमें होता है? सूक्ष्म प्रजनन होता है माइक्रो प्रोपिगेशन इज मोस्टली डन। बी का किला में। बाउंड लेयरिंग इज आल्सो नोन एज। तो बच्चों माउंट लेयरिंग इज आल्सो नोन एज स्टूल लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग, ट्रिप लेयरिंग। तो पहले का ये स्टूल लेयरिंग। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजर इज नोन एज। निषेचन के बिना भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? तो पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियो। तो एपोमिक्सिस कहता है निषेचन के बिना भ्रूण का विकास, एपोमिक्सिस। हार्डवुड कटिंग इज मेनली डन टू प्रोपेगेट। तो आम, अनार, सिट्रस और बेर। तो अनार। बागवानी की प्रमुख शाखा है। देयर आर नॉन मेजर ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। 5। स्थानीय खपत के लिए सब्जी उत्पादन क्या होता है? स्थानीय खपत के लिए ये मार्केट गार्डनिंग। और पेन इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम पपीता। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क मतलब एरिड। एरिड तो राजस्थान में होगी, राजस्थान का एक आध ऑप्शन दिख रहा होगा, बीकानेर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आलू तो कहाँ है? शिमला में होगा, राइट है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।